हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये फ्लावर थोड़ा साइज में बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और हम चेन बनाएंगे। देखिएगा, इस तरह से हम चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम करीब 105 चेन बनाएंगे। तो हम काउंट करते रहेंगे और हमें टोटल बनानी है 105 चेन। तो ये सारी चेन तैयार कर लेते हैं और ये देखिए, ये तैयार हो गई है। अब हम आगे इसी में ही फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 चेन हुक से छोड़ेंगे और थर्ड में हम क्रोशिया डालकर और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी तीनों फंदों को एक साथ हम हुक में से निकालेंगे। तो ये है हमारा हाफ डबल क्रोशिया। तो ये पूरी रो हमें ऐसी बनानी है, यानी हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो इस तरह से हम इसे सारे को बनाते चले जाएंगे। जब ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो यानी कि हमारा बेस तैयार होना शुरू हो गया है फ्लावर्स को बनाने के लिए। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये बहुत बारीक सी एक लाइन बन जाएगी और हम इसे पूरा इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। साथ साथ आप भी इसे कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम एक चेन बनाएंगे, सिर्फ एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद जो हमारी पहला ही चेन होगी, उसमें ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी तरह हम रिपीट करेंगे इसमें और स्किप करेंगे 2 चेन और थर्ड में फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, स्किप करेंगे 2 और थर्ड में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें पैटर्न लेना है। हमें स्किप करना है 2, थर्ड में हम एक डबल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन हमें यहाँ पर टोटल बनानी है। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और हमारा लास्ट तक हमें इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पर अब ये वाली रो में हमने क्या करा है, जहाँ पर हम पेटल्स बनाएंगे, हमने वो चीज तैयार करी है, पेटल्स का बेस तैयार करा है। तो 3 चेन, स्किप 2, 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें रिपीट करना है और इसे कंप्लीट करना है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी है ये फ्लावर। आप अपनी चॉइस के कलर्स ले सकते हैं, जैसे ड्रेस में या आपको बनाने ही हो, फ्रॉक में लगाना है, पोंचो में लगाना है, आप उसमें इसी तरह से कलर्स को यूज कर सकते हैं। देखिएगा, ये कंप्लीट हो गया है। ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मैं एक चेन बनाकर इसको फिर टर्न कर रही हूँ। अब ये हमारा पेटल्स बनाने वाला रो है। तो सबसे पहले ही चेन में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद हमारी ये चेन स्पेस आ गई। चेन स्पेस में मैं फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए मैंने। अब ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस चेन स्पेस में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, और फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें इस तरह से ये बनाना है। तो पहली बार में हम ये 4 जो चेन स्पेस है, हम उसमें इस तरह से बनाएंगे और जो उनके बीच में डबल क्रोशिया आ रहा है, उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे। 4 चेन स्पेस हम फिल करेंगे।
तो ये बेसिकली क्या बन गया, हमारा सेंटर की जो वो अनखुली पत्तियां होती है ना फ्लावर के बीच में, हमारी ये वो बनी है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 और 4 चेन स्पेस में हमने इस तरह से बनाया। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और उसी जगह पर हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक और स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हम नेक्स्ट चेन स्पेस में पहुंच जाए। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, फिर वहीं पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 2 और ये 3। उसके बाद जो डबल क्रोशे के ऊपर फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हम इस तरह से 1 और इसके ऊपर एक और 2। उसके बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में हम फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 और 3। अब हम बनाएंगे 3 चेन 1 2 3, जैसे हमने स्टार्ट करा था ना बिल्कुल वैसे ही एंड करना और हमने आखिरी में स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच और फिर 3 चेन, यानी नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया। तो स्लिप स्टिच से स्टार्ट होके ये स्लिप स्टिच पर ही एंड होगा। तो एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको। स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, ये होंगे हमारे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, यानी डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशे, 2 और ये 3 चेन और स्लिप स्टिच। इसके बाद फिर स्लिप स्टिच से नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हमें ये बनाने, यहाँ देखिए मैंने ये 2 बनाए हैं और मैं 3 और बनाकर इसे कंप्लीट करूंगी 5। तो देखते हैं मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारी 5 पेटल्स बन गई हैं। अब हम यहाँ पर और इसको यही रोक कर और नेक्स्ट कलर हम इसमें ज्वाइन करेंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप चॉइस से कलर ले सकते हैं, यानी ड्रेस की मैचिंग के साथ कलर ले सकते हैं, पोंचो के मैचिंग के साथ कलर ले सकते हैं। जो आपका मन करे वो आप कलर यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रे कलर लिया है लाइट, और इससे फिर मैंने इसको अटैच किया है। अब हम दोनों धागों को लेकर साथ में, यानी दोनों एंड्स को लेकर हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो आगे बुनने के लिए अब हम यहाँ पे ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। तो ट्रेबल क्रोशे के लिए हम सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हमने अभी पेटल्स बनाई थी वहां हमने डबल क्रोशे बनाया था, यहाँ ट्रेबल है। तो 4 चेन 4 ट्रेबल बनाएंगे। ट्रेबल के लिए देखिएगा 2 बार हमने धागे को आगे किया, नीचे से धागा लिया और फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 3 बार ऐसे करा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 4 ट्रेबल्स बनाएंगे, 2 3 और लास्ट है हमारा 4। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम इन एंड्स को काट देते हैं, जो ये एक्स्ट्रा एंड्स निकल रहे हैं, और इनको अलग कर देंगे। और अब हम अपना लास्ट वाला ट्रेबल बुनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए धागे। साथ के साथ हमारा ये भी काम होता रहेगा, नहीं तो हमें अलग से टाइम देना पड़ेगा इन्हें सिक्योर करने के लिए। तो ये हो गए 4 ट्रेबल। अब आ गई हमारी चांस इसमें बनाने की, ये डबल क्रोशे के ऊपर। तो यहाँ पर फिर हम एक ट्रेबल बनाएंगे, उसके बाद और ये देखिए ये एक ट्रेबल, इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन 1 2। और अब देखिए हमें कहाँ पे लेना है, बिल्कुल इसके बेस में जो हमने ट्रेबल बनाया था उसके बेस में हमने ये डाला और ये स्लिप स्टिच करा, और उसके बाद हम यहीं पर दूसरा ट्रेबल बनाएंगे। तो जो हमने 2 चेन और स्लिप स्टिच करा है ये क्या बन गया है, पीकॉट। ये एक पीकॉट बन गया है। और अब हम नेक्स्ट चेन में, चेन स्पेस में हम 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। तो देखिए वहां जो मैंने पिंक कलर की पेटल्स बनाई थी उस टाइम पे मैंने 3 डबल क्रोशे करे थे, 3 चेन लिए थे, है ना। और यहाँ पे मैं 4 चेन ले रही हूँ, 4 ट्रेबल्स कर रही हूँ
और पिकॉट बना रही हूँ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और बहुत आसान भी है, 3-3 और 4-4। तो यहाँ पर अब हम 4 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर एक और स्लिप स्टिच और फिर 4 चेन। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे और ये दो दो चेन स्पेस में कंप्लीट होगा। एक और दिखाती हूँ मैं आपको, 4 चेन, 4 ट्रेबल, 1 2 3 4 ट्रेबल। अब है ये डबल क्रोशे के ऊपर ट्रेबल, तो यहाँ पे 1 ट्रेबल, 2 चेन, स्लिप स्टिच, 1 मोर ट्रेबल। ये पिकॉट कंप्लीट हुआ, 1 मोर ट्रेबल। अब चेन स्पेस में 4 ट्रेबल्स, तो 1 2 3 और 4। तो ये 4 ट्रेबल्स। अब 4 चेन, 1 2 3 और 4 चेन, स्लिप स्टिच, एक और स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमें ये बनाने हैं। तो ये हम बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करके मैंने धागे को कट कर दिया है और देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देने लगा है। तो अभी से कलर मैच हो रहे हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। देखते हैं फ्लावर बन के कैसा लगता है। अब हम इसे फ्लावर की शेप देना शुरू करेंगे। तो फ्लावर की शेप के लिए हम पिंक कलर से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ये जो स्टार्टिंग बड मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर बिल्कुल बारीक सा लेकर और हम इसे रोल करना शुरू करेंगे। रोल करने में आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि सारी लेयर्स एक के ऊपर एक आए, जो हमारी बेस की है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये लूज ना हो बीच में, और ना ही टाइट हो ना ही लूज हो। और इसको धीरे धीरे करके हमें इसे रोल करते जाना है। देखिए फ्लावर की शेप बनने लगी है और ये देखिए ये बनता जा रहा है फ्लावर, और बहुत ही प्यारा लग रहा है अनडाउटेडली। तो देखिए ये इस तरह से आते जा रही हैं पेटल्स, और ये हुआ हमारा फ्लावर तैयार। तो एक लेयर ऊपर की तरफ रहेगी, एक लेयर थोड़ी खुली हुई रहेगी। तो देखिए ये फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम इसको नीडल की सहायता से इसको हम सिलेंगे। तो नीडल की हेल्प से मैं सिल कर तब आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा फ्लावर तैयार हुआ है। अब देखिएगा पीछे की तरफ इस कुछ इस तरह का दिखेगा और हम इसे सिल कर तैयार कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको फ्लावर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।